और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। मीनाक्षी शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विशेष टिप्पणी के लिए, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आपसे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा में आने से इनकार कर दिया पक्ष रखने से। हालांकि अब ये मांग उठ रही है सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कि अगर मैं हर एक टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, बशर्ते पहलवान भी अपना टेस्ट कराएं। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से अगर मान लीजिए बृजभूषण की तरफ से ये बात आ रही है कि मैं अपना लाइव डिटेक्टर टेस्ट और अपना नार्को टेस्ट और तमाम जो टेस्ट है जिससे ये चीज साबित हो सकती है कि वो सही बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं, अगर वो बृजभूषण सिंह इन सारे टेस्टों को करवाने के लिए तैयार हैं तो, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वे पहलवान भी अपना नार्को टेस्ट और अपने तमाम टेस्ट करवाए, तो मेरे हिसाब से अगर जो व्यक्ति सही बोल रहा है उसको ये सारे टेस्ट करवाने में मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आपत्ति हो, अगर कोई आदमी आपत्ति करता है, जैसे मान लीजिए कोई इस चीज से पीछे हटता है, तो सुनील जी निश्चित रूप से वो संदेह के दायरे में आएगा। और जो व्यक्ति ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, मतलब सीधी सी बात है, सांस को आंच नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पहलवान भी अगर इस चीज के लिए अगर अपनी सहमति देते हैं कि भाई हम भी अपना नार्को टेस्ट और अपना लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज होने से देश के सामने एक वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति सच बोल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि होना चाहिए ये चीज। अब ये निरंजन पोद्दार जी नार्को टेस्ट कराने की बात कह ही रहे हैं, तो फिर शर्त क्यों रख रहे हो? दूसरा, और क्या नार्को टेस्ट में आप फंसते हो या उसमें आप कहीं कोई पेच निकल के सामने आता है तो फांसी पर लटक जाओगे, जो बातें कर रहे हो? या रत्नाकर जी जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलने का मसला है? देखिए सुनील जी, ऐसा है, चाहे रत्नाकर जी हो चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी बैठ करके जज नहीं बनना चाहिए। और जिस तरीके से कुछ लोग दोहरा मानदंड अपनाते हैं और एक मामले के अंदर बिल्कुल निष्पक्षता को परे रखते हुए जिस तरीके से फैसले सुना देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आम आदमी पार्टी के किसी नेता पे आरोप लगे, तो आम आदमी पार्टी की जो हाई कमांड है अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं हमने जांच करवा ली और सब दूध का दूध और पानी का पानी साफ है, ये बंदा बिल्कुल निर्दोष है। यानी कि जिसको हम बोले वो दोषी माना जाए, जिसको हम बोले वो निर्दोष माना जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठ करके पता नहीं किस तरीके की बातें करते हैं, अपने आप को जज तुल्य बताते हैं कि भाई हमने कह दिया तो उसको उठा करके फला आदमी को जेल भेज दो, फला आदमी को फांसी लगा दो। सुनील जी मुझे एक बात बताइए, कुछ चीजें हैं जो आपको भी दिमाग के अंदर भरमाती होंगी, आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती होंगी। जिस तरीके से ये कह रहे थे कि देश का गौरव बढ़ाते हैं, पहलवान मेडल लाते हैं, निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सिरोधारी है। पहलवान हमारे लिए जो गौरव बढ़ाते हैं, जो मेडल लाते हैं, जो इस देश का सम्मान बढ़ाते हैं, वो हमारे लिए सिरोधारी है, हमारे लिए मान सम्मान का पर्याय है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक हमारे और पहलवान है और उन पहलवान ने भी देश का मान बढ़ाया है, कई मेडल वो इस अंतर्राष्ट्रीय मेडल वो इस देश के अंदर लेके आए हैं। क्या मर्डर केस के अंदर वो जेल में नहीं है? क्या उन्होंने मर्डर केस के अंदर वो अपराधी नहीं है? तो मतलब वो भी अगर ये बात कह दें कि मैं तो मेडल लाया हूं, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए, मैंने जो कह दिया उसी बात को सत्य मानना चाहिए। सुनील जी आप भी एक चीज समझिए, थोड़ा सा देखिए, संदेह दोनों तरफ से उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि देश की बेटियों ने कह दिया तो किसी व्यक्ति के बारे में कोई देश की बेटी कह देती है उस व्यक्ति को उठा करके फांसी लगा दो, खाप पंचायत कह देती है उस व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल दो। सुनील जी हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत सारी प्रक्रिया चलती है। अगर देश की बेटियों की बात करें तो आज मुझे एक चीज समझाइए, छोटा सा मेरा एक सवाल है कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ये बात कह रही है कि 1000 से ज्यादा महिला पहलवान या जो फीमेल पहलवान है उनके साथ दुराचार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उनके साथ यौन शोषण हुआ है। लेकिन यहाँ पे जंतर मंतर में 1000 वो पहलवान जिनका वो बता रही है, उनमें से कोई भी पहलवान यहाँ पे नहीं बैठी हुई है। यहाँ पे अगर मुख्यतः देखेंगे तो ये दोनों पहलवान बैठी हुई है,
साथ में बजरंग पुनिया बैठे हुए हैं, यानी कि एक ही अखाड़े के पहलवान बैठे हुए हैं। सुनील जी, मेरे को एक चीज बताइए, अगर किसी आपकी ऑफिस में या किसी भी संस्थान में अगर 1000 लड़कियों के ऊपर छोड़ दीजिए, 500 लड़कियों के ऊपर भी कोई दुराचार होता है, मान लीजिए उनकी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती है, उसके बाद में अगर सुनील पौरुष जी उस झंडे को लेके आके चलते हैं, तो उसके पीछे कम से कम 10, 20, 50 व्यक्ति तो आकर के ये बात कहेंगे कि हाँ भाई इस चीज के विक्टिम हम है। 10, 20, 50 लोग तो कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ये सर, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है ना, जांच पड़ताल पर भी सवाल है ना, जांच कहाँ हो रही? जांच होती है तो उसमें ब्रिजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने कहा, पहले मेरी बात सुनिए, तो एफआईआर की बात है, उसकी बात बता रहा हूँ, आप देखिए चीज को क्लियर होने दीजिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कोई विक्टिम आता है और वो ये कहता है कि मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो हम तुरंत एफआईआर दर्ज करेंगे। अभी तक एफआईआर की क्या परिस्थिति थी? अभी तक ये कह रहे थे कि जी फला आदमी ने फला आदमी के साथ दुराचार किया, मेरे साथ दुराचार नहीं किया। यानी कि दिनेश फोगाट भी ये बात नहीं कह रही कि मेरे साथ दुराचार होता है। सारे साक्षी मलिक ने भी ये नहीं कहा कि ठीक है निरंजन पोद्दार जी, मैं समझ गया। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, आखिरी बहुत संक्षेप में दीजिएगा, आगे क्या देख रहे हैं तस्वीर? हाँ सुनील जी, मेरा ये मानना है, देखिए निश्चित रूप से अगर किसी ने कोई अपराध किया है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी महत्वपूर्ण पद पे हो, निश्चित रूप से उसके देश के कानून और देश के संवैधानिक नियमों के तहत उसको निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। सत्यहीन होगी वैसे ही ये चीज भी संदेहास्पद मानी जाएगी। मेरा केवल इतना सा निवेदन है। ठीक ही रह जाएगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।